नमस्कार दोस्तों। मैं यूट्यूबर चैनल तो नहीं हूँ या वो मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं सब कुछ लगा करके मतलब स्पीच दे सकूँ। ये सब साधन मेरे पास में नहीं है क्योंकि मैं छोटा सा ही मतलब जॉब करता हूँ यहाँ और मतलब इसमें बनाना चाहता हूँ और ना तो मेरे पास इतने साधन हैं। फिर भी अगर कोई तरह की गलती हो तो मुझे माफ़ करना। दूसरी बात ये है कि मैं जो जिस हॉस्पिटलिटी में मतलब इस फील्ड में मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब करने का ये होता है कि प्रत्येक दिन का जो कुछ न कुछ इश्यू रहता है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ काम में इश्यू रहता है। लेकिन आप लोग जो जो मतलब हैंडल करेंगे साइट को, जैसे मान लीजिए तो उसमें क्या करें, एक शेड्यूल बनाइए कि ये एस्टीमेट का एक ग्रुप बनाइए जो कि उसमें एक सीनियर को बनाइए और कैटेगरी वाई डिपार्टमेंट वाई बना दीजिए, तो क्या है काम करने में आपको दिक्कत ना हो। ख़ास करके आज के जो दौर में है, कोई भी आदमी हेल्पर की नौकरी नहीं करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि डायरेक्ट हम बड़े ही बन जाए, छोटा काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट में ख़ास करके ध्यान रखना है कि उनको मतलब रनिंग ड्यूटी चालू होने से पहले उनको विभाग बाँट दें कि किसको क्या काम करना है। सबसे पहले उनको पता चलना चाहिए कि मुझे काम क्या है। अभी सिंपल बात करिए कि जैसे कि कुछ काम हुआ, अब एक चीज़ लेने के लिए 4 आदमी चला जाता है क्योंकि उसको काम नहीं बाँटा है। 4 आदमी उधर चला जाता है, 4 आदमी जो उसका प्रॉपर जब उसको पता नहीं, इसलिए सर्विस में बहुत सारी इशू आ जाता है। इसलिए सर्विस में ख़ास करके ध्यान दें कि उस हर व्यक्ति को अपना काम बाँट दें कि आपका काम है जो कि मतलब आपका काम मतलब डाइनिंग हॉल के अंदर है, आपका काम मतलब टेबल साफ़ करना है। आपका काम है कि जो टेबल है साफ़ करने के बाद में गिलास पानी देना है। मतलब जो भी एनीबॉडी हर व्यक्ति को अपना-अपना काम बाँट दे। काम बाँटने में क्या हो जाएगा कि आपके सबसे सर्विस के दौरान कोई तरह की तकलीफ नहीं होगा। आप काम जब तक बाँटेंगे नहीं, तब तो बहुत सारा इश्यू हो जाएगा। इसीलिए जो भी है उनको काम बाँट के ही दिया जाए। क्योंकि जो भी लड़का है वो अपने आप को ये जो हेल्पर्स है वो काम करने के तैयार नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है भाग दौड़ उस समय जो गुस्सा साइड पे गुस्सा होने लगता है कि तुम ये काम नहीं किया, उन्होंने कहा। ख़ास करके जब भी सर्विस चले तो वहाँ पर चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल शांत भेव से काम करना। काम ख़त्म के होने के बाद ही आप स्टीवर्ड को समझाएंगे कि तुमने ये क्या किया है। बहुत आदमी क्या करता है, घबराहट हो जाता है। जैसे कोई सर्विस करता है तो घबराहट हो जाता है। घबराहट में क्या हो जाता है कि जो अच्छा भी करने वाला तो वो भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए जब भी सर्विस हो एकदम साइलेंट मोड पे लड़का से काम कराना है और प्यार से काम कराना है। सबसे पहले उसका एक ब्रीफिंग लीजिए। जैसे वो ड्यूटी चढ़ता है उस समय उनको एक ब्रीफ कर लीजिए। ब्रीफिंग में क्या है कि उसका जो हमारे लाइन में है उसका हाइजीनिक पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। जैसे बाल है, दाढ़ी है, उसके बाद उसकी यूनिफ़ॉर्म है, जूता है, ये सब बिल्कुल उनको मतलब साफ़-सफ़ाई में ही रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटलिटी लाइन में ओके के उसमें नीट एंड क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है और व्यवहारिक आदमी होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग जो जॉब करते हैं उसमें कभी-कभी कस्टमर क्या होता है कि गुस्से हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ ख़राब हो गई। जैसे बोल देता है कि अरे इस दाल में तो मतलब नमक ही हो गया है, या कोई तरह का हमारा दाल ठीक है फिर भी वो हम पे गुस्सा करता है कि नहीं तुम्हारा दाल ख़राब है। लेकिन क्या है हम लोग को सुन लेना पड़ता है क्योंकि हमें पता है, मुझे पता है कि ये चीज़ मेरा राइट है, मैंने अच्छा काम किया है, फिर भी सामने वाला को सुनना पड़ता है। इसीलिए उसकी एक्सप्लेन करना है कि सर देखिए यह थोड़ा है लेकिन नेक्स्ट में नहीं हो गया, या सर मैं इसके कुछ करता हूँ, आप वो रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं सर ये तो ठीक ही है, तो हम वहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। प्लीज़ ध्यान दीजिए इस में कि जो भी है, क्योंकि वो हमारा गेस्ट होता है, वो हमारा साहब है, वो हमारा अतिथि, वो हमारा मेहमान है, तो हम उनको नहीं बोल सकते हैं। बेशक हम राइट क्यों न है लेकिन उन्हीं का रहता है, तो इसीलिए वो ध्यान दीजिए। धन्यवाद।